अभी बस लेटी थी, रेस्ट कर रही थी। टाइम हो रहा है 4:30। अभी कॉल आई थी मेरे हस्बैंड की, बोले सडन हमें जाना है कहीं घूमने के लिए, मतलब मथुरा घूमने जाना है। सावन का आज पहला सोमवार है, तो उनका था कि कहीं मंदिर जाते, बट फिर संजू दीदी ने सडन प्लान बना लिया। तो सडन ही हमें पता चला कि हमें जाना है मथुरा। तो अब बस मैं रेडी होने जा रही हूँ। 4:30 बज रहा है शाम का। इन लोग 5 बजे निकलेंगे ऐसा सोचना है, पर अब देखते कितने बजे तक निकल पाते, पता चलेगा। मैं रेडी होने जा रही हूँ, बाबू को रेडी करूँगी, मैं रेडी होंगी, फिर तैयार होकर आपको मिलती हूँ, निकलती हूँ, बताती हूँ आपको फिर कितने बजे निकल रहे हो। सामने देख लो, हम लोग मथुरा जा रहे हैं। घंटा समझा नहीं है। निकल चुके घर से, जा रहे हैं, रास्ते में हैं अभी। देखते जीजा जी कितने टाइम में पहुंचाते हैं। हम लोग निकले थे 5:50 में। अब जीजा जी हम लोग को कौन कौन से मंदिर के दर्शन कराएंगे। लो इधर देखो, इसमें रख दो, उसमें। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके थे आराम से मथुरा के लिए। अब हम लोग ये जा रहे हैं मथुरा के लिए। गाड़ी तो जिया जी बहुत फास्ट चला रहे हैं, उनका मानना है कि शायद वो 1 घंटे में हमें मथुरा वृंदावन पहुंचा ही देंगे कहीं ना कहीं। पर अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। टारगेट तो उन्होंने लिया है कि 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, मतलब 5:45 मान लो, मतलब वही 5:50। तो उनका कहना है कि 6:45 तक तो पहुंच ही जाए, फिर बाकी भी देखते हैं। तो हम लोग की मस्ती करते हुए, थोड़ा सा मौज मस्ती, बातें, खिंचाई एक दूसरे की करते हुए और जा रहे थे। बस मेन चीज़ ये थी कि बादल थे, बारिश का मौसम था, मतलब मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना था। सफ़र में कहीं पर भी घूमने जाओ, मतलब मुझे पर्सनली अगर बादल हैं, अच्छा मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही, तो बड़ा मज़ा आता है। और ये देखो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे 4 धाम। अब 4 धाम में आधे लोग, हो सकता है भाई 50-60% लोगों को पता ही हो कि कहाँ के 4 धाम हैं, और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए बता दे रही हूँ। ये कोई 4 धाम के लिए हम केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं गए हैं। मथुरा में ही वृंदावन में आपको जाना है। वृंदावन में ही 4 धामों का डुप्लीकेट बोल सकते हैं, रेप्लिका बनाई गई है। मतलब 4 धाम में जो लोग नहीं जा सकते उनको यहाँ पर ही 4 धामों के दर्शन करने मिल जाते हैं। यहाँ पे बद्रीनाथ हैं, रामेश्वरम है, और आपकी द्वारिकापुरी, ये हो गए। और एक वैष्णो देवी माता का, जो कटरा जम्मू नहीं जा पाते हैं उनको भी एक आपको डुप्लीकेट बोल सकते वैष्णो देवी माता के मंदिर का दर्शन करने को मिल जाएगा। ये देखो आपको दूर से दिख रही होंगी माता वैष्णो देवी। तो यहाँ पर मैं तो खैर बहरहाल आज तक कभी गई नहीं हूँ वैष्णो देवी, और ना ही मैं 4 धाम में से कहीं पर गई हूँ। तो मेरा ये था कि पहले यहाँ के ही दर्शन कर लें, क्योंकि ऐसे तो आपने मेरे कई ब्लॉग में देखा होगा कि मथुरा में कई बार जा चुकी हूँ। अपनी शादी के बाद भी गई, उसके पहले भी गई, अभी कुछ दिन पहले भी गई थी। तो जन्मभूमि और सब जगह तो घूम ही लेते थे, पर ये जो बाहर के थोड़े से आउटर वाले रह जाते थे दर्शन करने को, छोटे मोटे मंदिर हैं या कुछ। तो यहाँ पर ये था कि पहला वृंदावन में जब एंटर करते तो हमें यही दिखा 4 धाम। तो लगा कि चलो अभी तक कभी यहाँ नहीं गए तो 4 धाम में ही चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है कैसा है। तो ये जो है प्रेम मंदिर जो पड़ता है, प्रेम मंदिर तो मुझे लग रहा है 90% लोगों ने देखा ही होगा, प्रेम मंदिर के पहले ही पड़ जाता है ये। तो अभी तक तो हम लोग का ये प्लान था कि हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद प्रेम मंदिर चले जाएंगे, और शायद 8 बजे तक हम प्रेम मंदिर के दर्शन कर लेंगे, ऐसा हमने सोचा था। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा था, चारों धाम प्लस वैष्णो देवी का जो बना हुआ मंदिर है। यहाँ पर महालक्ष्मी जी, सरस्वती जी और महाकाली जी की बहुत अच्छी प्रतिमाएं और रूप को दिखाया गया है, गुफा वगैरह। जैसा आपको कटरा जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी जो लोग जाते हैं वैसा फील होता है भाई, ऐसा इन्होंने पूरा आपको बोलते हैं कि फ़ील कराने की कोशिश की है, जितना हो पाया उतना उन्होंने सिमिलर बनाने की कोशिश की है। मैं तो गई नहीं हूँ तो पता नहीं क्या है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर।
और बहुत ज़्यादा जगह में बहुत ज़्यादा एरिया इन्होंने कवर किया है इसमें। तो हमने जिस हिसाब से सोचा था कि हम 1 घंटे में से घूम लेंगे तो वो हो नहीं पाया, क्योंकि हमें घूमते-घूमते यहाँ पे पौने 9 बज गया था। जबकि हम कहीं पर भी एक्स्ट्रा रुके नहीं, कंटिन्यूअसली चलते रहे थे। तब हमें यहाँ पर 1.5 घंटे 2 घंटे लगभग लग गए थे। और ये संजू दीदी अपने बच्चों को पकड़ के, क्योंकि मेरी संजू दीदी को थोड़ा शौक है ना वीडियो बनाने का, तो वो बार बार वीडियो के लिए भी थी कि हाँ वीडियो बन जाए। तो ये था जय माता दी के नारे लगाते हुए सारे भक्त लोग आगे बढ़ रहे थे, मैं भी जय माता दी बोल रही थी लगातार। और हम लोग आपको जितना पॉसिबल हो पा रहा दिखा रहे थे। पहुँचे थे पौने 7 बज रहा था, तब इतना अंधेरा नहीं था। पर अंदर चलते चलते देखो धीरे धीरे रोशनी कम हो गई थी, लाइट वगैरह जल रही थी, बारिश भी होने लग रही थी, हल्की-फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, क्योंकि भाई बरसात का मौसम था। तो और ये देखो पीछे आपको दिख रही होंगी माँ सरस्वती जी, ये वैष्णो देवी की प्रतिमा। अभी तक हम लगातार चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, हम सिर्फ अभी वैष्णो देवी धाम में ही घूम रहे हैं, वैष्णो माता के मंदिर के ही दर्शन अभी नहीं कर पाए। ये पहाड़, गुफा बहुत मतलब काफ़ी लोग कह रहे थे कि हाँ, काफ़ी वैष्णो देवी के मंदिर से सिमिलैरिटी करके बनाया गया है ये। अब मुझे तो नहीं पता, मैं गई नहीं हूँ, पर मुझे जिस हिसाब से मैं यहाँ पर घूमी हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत बड़ा भी है ये। ये देखो पूरा वैष्णो देवी मंदिर का ही आपको दिखा रही हूँ मैं ये। देख लो जितना पॉसिबल हो पा रहा भाई मैं दिखा रही हूँ। बाकी जिन लोगों को वीडियो देख के इंटरेस्ट आए कि हाँ हमें जाना चाहिए तो जाओ प्लीज़ सब लोग। मैं तो सजेस्ट करूँगी 4 धाम का एक बार दर्शन करके आओ मथुरा जाओ तो। बाकी देखो सब लोग वृंदावन बांके बिहारी तो जाते हैं, और हम भी जाएँगे। जब भी मौका लगता है तो सबसे पहला टारगेट ही यही होता है कि हमें बांके बिहारी जाना है, बांके बिहारी जाना है। तो सब लोग सबसे पहले वहीं जाते हैं, छोटे-मोटे जो मंदिर रहते आते हैं हर बार। और इस समय हमारे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि शाम के 5 बजे जब हम निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात हमें वृंदावन में अ मथुरा में जाकर बांके बिहारी के तो दर्शन मिलने से थे। तो ये था कि हाँ, किसी मंदिर में जाएँ, कहीं पर ही दर्शन करें, तो यही पॉसिबल था, तो हम यहाँ चले आए। ये वैष्णो देवी का ही अभी पूरा दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग निकले हैं बाहर, और यहाँ से अब हम लोग चले हैं 4 धामों में, जहाँ पर द्वारिका, पुरी, बद्रीनाथ और आपका रामेश्वरम का जो दर्शन करना है, वो आपको पॉसिबल होगा दिखाएँगे। मैं बाहर निकल रही हूँ थोड़ा-सा। जा रही हूँ। ये देखो ये जो दिख रहे हैं टेम्पल से इसमें लाइट जल रही है, ये हैं आपके चारों धाम। इसमें मोस्टली मैंने तो 3 के दर्शन किए थे। एक तो आपके मेरे द्वारिकाधीश जी के दर्शन हुए, एक शिव जी का बना हुआ है, और एक मैं शनिदेव धाम में गई थी। टाइम हो रहा था क्योंकि शायद कोई छूट गया हो हमसे जाने में, पता नहीं, क्योंकि इतने गोल-गोल भूल-भुलैया जैसा बना था, ऐसा लग रहा था इधर से निकल के इधर, इधर से निकल के इधर, लग रहा था अभी इसमें होके गए हैं। फिर देख रहे नहीं हूँ, घूम के गए, फिर कभी लग रहा था कि ये वाला छूट गया है। मतलब अगर फर्स्ट टाइम जाओ, मुझे नहीं पता, भूल-भुलैया जैसा एक सा सारा रास्ता लग रहा था, सब कुछ एक जैसा बना, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किस में घूम कर आए हैं, किस में नहीं घूम कर आए। ऊपर से रात भी हो रही थी, टाइम भी कम था, तो थोड़ा जल्दी-जल्दी में गए हैं हम लोग। उस हिसाब से हमने 3 लोगों के भगवान जो हैं 3 भगवान के जो धाम थे उसमें दर्शन किए। एक शनिदेव महाराज जी के, एक द्वारिकाधीश जी के और एक शिव जी के, तीनों में गए थे। तो ये हैं आपके द्वारिकाधीश जी, ये देखो ऐसे बना हुआ है, देख लो आप अच्छे से सब लोग। इनमें उनकी कुछ कलाओं के, कुछ लीलाओं के अच्छे से चित्र बनाए गए हैं, वो देखना है आपको। और उसके बाद में यहाँ से निकल रहे, देख लो सेम ही रास्ता है, समझ ही नहीं आता ये शनिदेव धाम का है। पता नहीं, सभी लोग बोलते हैं, कुछ लोगों ने बोला कि शनिदेव मंदिर में जाते हैं तो उनकी प्रतिमा या वीडियो नहीं बनाते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्या है क्या नहीं। पर मैंने तो वीडियो पर्पज़ से बनाया है। भगवान अगर गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने तो बस एक वीडियो के तौर पे बनाया था। तो इसमें शनिदेव महाराज की सारी लीलाओं का वर्णन है, और एक बड़ी-सी प्रतिमा है जो शनिदेव महाराज की है, ये आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर ऐसे। और इसके बाद हम लोग, मैं आपको जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती फिर इस वजह से। और ज़्यादा लंबी वीडियो तो पता ही है आप लोग देखते भी नहीं हो, वो बोर हो जाते हो देखते-देखते, क्योंकि जब मैं खुद बोर हो जाती हूँ तो फिर दूसरों को भी
क्या ही उम्मीद करूँ कि देख लेगा। और यहाँ पर ये बाहर का नज़ारा आप देखो, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हुई है। ऊपर से बारिश का मौसम है तो आपको पता ही है, बिना पानी, बिना किसी सिंचाई-विचाई के, कुछ भी प्राकृतिक सिंचाई से इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हो जाती है। तो इतने अच्छे से बाहर का जो बना हुआ है। उसके बाद में ये है आपका शिव जी का। इसमें आए थे, तीसरा आपको पहले दिखाया द्वारिकाधीश का, दूसरा शनिदेव महाराज का, तीसरा ये द्वारिकाधीश का है। इसमें भगवान शिव जी की सारी लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसमें एक ख़ास चीज़ मेरे को दिखाई दी थी शिव जी के, इसमें ये पानी बना भरा हुआ था, इसमें कुछ कमल के फूल थे और इसमें जो लोग जा रहे थे वो सिक्के फेंक रहे थे। पर उस दिन पता नहीं क्या था, मेरे पास, दीदी के पास, किसी के पास, हमारे पास सिक्के नहीं निकले खुले, तो मैं इस पॉन्ड में नहीं डाल पाई। पर मैं डालना चाह रही थी कि कुछ सिक्के मन्नत के डाल दूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं निकले खुले, तो मैं सिक्के नहीं डाल पाई उसमें। और इसके बाद में हम लोग वहाँ से निकल गए थे। रात का करीब बज गया था 11:15 और हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम लोग पहुँचे थे माँ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो अब यहाँ से हम लोगों ने अपना खाना वाना खाना स्टार्ट किया। वो संजू दीदी नींद आ रही है। होटल की मिट्टी के पात्रों में भोजन दिया जाता है। पत्तल, मिट्टी के पात्र, ये मिट्टी का पात्र उधर रखो, उधर ही रखो। वहीं आ रही है वो। कहाँ जा रही हो? इसने मिट्टी के बर्तन तड़ लिए, कितनी तेज भगी, वहाँ बैठी थी, वहाँ से मिट्टी के बर्तन उठाने भग रही है। देखो कितनी कस के सो रहा है, देखिए सर। भाई हमारा एक भांजा सो गया है, छोटा वाला गोलू। इसको लकड़ी है, कोई बात नहीं, उसको जगाने के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो जाग जाए खाना खाने के लिए। वो जग नहीं रहा है। नींद देखो, खाना खाने के लिए नहीं जाग रहा है, छींटे मारे जा रहे हैं उसके मुंह पे। देखो देखो क्या हो रहा है उसको जगाने के लिए। जीजा जी क्या कर, हाय राम, देखो पानी डालने जा रहे हैं उसके मुंह पे, छींटे मारो। गाइस खाना खा लिया, निकल रहे हैं हम लोग। पापा बेटी, अब बेटी इतनी लाडली हो गई पापा से, मेरे पास नहीं आती, क्योंकि उसे लगता है हम उसे कमरे में बंद कर लेंगे। मेरे पास क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता मम्मा पास? मम्मा पास क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? हमारे रेस्टोरेंट का व्यू, मेरी जरा सी बना दो वीडियो इसमें घास के मैदान में। तो फाइनली खाना वाना खाकर हम निकल चुके थे आगरा के लिए, और रात का करीब 11:30 से ज़्यादा ही हो गया था। जीजा जी को तो भाई गाड़ी चलानी थी, तो बेचारे चला रहे थे। भाई हमारी तो आंखें नहीं खुल रही थी नींद के पीछे, इतनी नींद आ रही थी। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग मथुरा जाने का। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मेरे चैनल को दीजिए ढेर सारा प्यार, करिए लाइक और शेयर, सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।